एक बार की बात है कि सिंधु सोवीर देश का राजा रहुगण, एक रहुगण नाम का राजा था, और वो पालकी में बैठ करके और सत्संग के लिए जा रहा था। एक कहार है वो कहीं चला गया। राजा रहुगण ने कहा जाओ और किसी को पकड़ के लेके आओ। सैनिक गए, जड़वर जी महाराज को खेत में बैठे हुए देखा, अरे भैया ये मोटा तकड़ा खूब है, इसको पकड़ के लेके चलो, पालकी है, अकेला ही उठा के ले जाएगा। जड़वर्त जी महाराज को ले जाके और पालकी में लगा दिया। जड़वर्त जी महाराज तो संत है, अरे वो नीचे देख के चलते हैं, कोई चाले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, साधु चाले पैया पैया कीड़ी को बचाए के। नीचे देख के चलते हैं, कोई कीड़ी आती है या तो रुक जाते हैं या फिर जोर से छलांगे लगाते हैं। अब जोर से छलांग लगाते तो वो राजा रहुगण बैठा होता है पालकी में, जोर से माथे में लगती है पालकी की, जोर से चिल्लाता है, कैसे चलते हो, चलना नहीं आता? बोले महाराज हम तो ठीक ही चलते हैं, ये अभी मोटा मोटा आया है ना, इसको चलना नहीं आता। राजा बोला अभी मैं समझाता हूँ। अब समझा नहीं रहा है, अब वो राजा है वो ताना मारने लगा। बोला ओहो बड़े बहुत दुख की बात है, अवश्य तुम बहुत थक गए हो, ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं दिया, तुम्हारा शरीर भी मोटा ताजा हट्टा खट्टा नहीं है। इस प्रकार से ताना मारने लगा। जड़वर्त जी महाराज ने मन में विचार किया, ये राजा बड़ा अभिमानी है और इस राजा की पालकी मैंने कंधे पे उठाई है, तो अब इस राजा को कहते बहुसागर से पार कर देते हैं। जड़वर्त जी महाराज ने कहा राजन क्या आप मेरे को कह रहे हो? राजा बोला हाँ हाँ मैं तेरे को क्या कह रहा हूं, क्या तू जीता हुआ मर गया है प्रमादी, मेरी आज्ञा को उल्लंघन करता है? क्या तू बहरा हो गया, तेरे को सुनाई नहीं देता? मैं तेरे को कह रहा हूं। जड़वर्त जी महाराज ने कहा राजन आपने जो कुछ कहा है वो मेरे को नहीं कहा है, मोटा ताजा हट्टा खट्टा दुबला पतला ये सब शरीर के धर्म हैं, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। बात कही तो राजा रहुगण समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। राजा रहुगण पालकी से नीचे कूद गए, आकर के जड़वर्त जी महाराज के चरणों में गिर गए। महाराज आप है कौन, कृपा करके बताइए, आप दत्तात्रेय हैं या कपिल है? मैं इंद्र से नहीं डरता, मैं अग्नि से नहीं डरता, मैं यमराज से नहीं डरता, मैं डरता हूं तो ब्राह्मण के अपमान से डरता हूं, संत के अपमान से डरता हूं। आप कृपा करके बताइए महाराज आप हो कौन? जड़वर्त जी महाराज बोले राजन तुम तो एक छोटे से राजा हो, मैं तो पूरी धरती का चक्रवर्ती सम्राट राजा, मेरा नाम भरत है और मैंने हिरण्य के बच्चे में मोह किया था, इसलिए मैं हिरण्य की योनि में चला गया और अब मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, जड़ भरत मेरा नाम है। तुम छोटे से राजा हो, मैं तो एक चक्रवर्ती सम्राट राजा था। ये बात बताई, राजा रहुगण चरणों में गिर गए। महाराज भरत जी महाराज गलती हो गई, आप मेरे को माफ करो। ये जो राजा है रहुगण ये कौन है? ये कोई और नहीं है, ये वो हिरनी का बच्चा है। जब भरत जी महाराज हिरनी के बच्चे को याद करके मरे तो हिरण की योनि में चले गए, और वो हिरनी का बच्चा भी भरत जी को याद करके मरा तो वो कहते रहुगण नाम का राजा बना। और आज वही हिरनी का बच्चा राजा के रूप में खड़ा है और जड़ भरत जी महाराज उसको ज्ञान दे रहे, राजन मैं राजा हूं, इस अभिमान का त्याग कर दो। राजा बोला महाराज आप कह रहे हो मैं आत्मा हूं, मेरे ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। तो जब आग लगती है और आग के ऊपर जब कोई बटलोई रखते हैं, ऊपर अंदर पानी डालते हैं, चावल डालते हैं, अब आग लगेगी तो ऊपर पात्र है वो भी गर्म होगा, अंदर पानी होगा तो वो भी गर्म होगा, अंदर जो चावल डाल दोगे तो वो भी पक जाएंगे। तो फिर शरीर के अंदर ही आत्मा है, तो आत्मा के ऊपर असर क्यों नहीं होता? जड़वर्त जी महाराज ने कहा राजन
तुम बातें तो पंडितों की जैसी करते हो, परंतु तुम हो बड़े मूर्ख। तुमने बातें तो बहुत सारी सीख ली है, परंतु अब तक अनुभव नहीं किया। जैसे कोई कहे मैंने आकाश को मुट्ठी में बंद कर लिया, तो आकाश को कोई मुट्ठी में बंद कर नहीं सकता। हम अग्नि को छू सकते हैं, पानी को छू सकते हैं, चावल को छू सकते हैं, और आत्मा को कोई छू नहीं सकता। आत्मा तो अलग है। राजा रहुगण ने कहा महाराज कृपा करके मेरे को ज्ञान दीजिए, मैं आपसे ज्ञान चाहता हूं। जड़वर्त जी महाराज बोले राजन, पहले तो तुमने जो अभिमान ये पाल रखा है कि मैं राजा हूं, इस अभिमान का त्याग कर दो। न तो कोई राजा है न कोई प्रजा है। एक व्यवहार में कहते मुकुट पहना के बिठा देते हैं, राजा बना देते हैं, सेवा करने के लिए राजा होता है, अभिमान करने के लिए राजा नहीं होता। प्रजा से राजा होता है, वो पुत्र के समान प्रेम करता है। तो आप इस अभिमान का त्याग कर दो, क्योंकि जहाँ अभिमान होता है वहाँ भगवान कभी नहीं आते, वहाँ ज्ञान नहीं टिकता है। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। शीश झुके प्रभु मिलते हैं, कोई झुका के देख ले, और आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जहाँ अभिमान होता है वहाँ भगवान कभी नहीं आते। अभिमान का त्याग कर दो। और तुम ज्ञान चाहते हो तो संतों की शरण में जाओ। जब तक संतों की शरण में नहीं जाओगे और उनके चरणों की रज माथे पे नहीं लगाओगे, तब तक ज्ञान होने वाला नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो संतों के शरण में जाना ही पड़ेगा, सत्संग सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि सत्संग की बड़ी महिमा है। तात मिले पुण्य मात मिले, सोते भ्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गज बाज मिले, सब सांझ मिले मन वांचित पाई। यह लोक मिले सुर लोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ हो जाई। सौंदर्य साज सभी मिले, पर दुर्लभ संत समागम भाई। दुर्लभ संत समागम भाई। सब कुछ मिल सकता है, परंतु कहते सत्संग मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ने सोई। सत्संग के बगैर ज्ञान नहीं होता है। वो लेते हो उन बच्चियों से लड्डू गोपाल, वो लेते हो। सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होता, और भगवान की कृपा के बिना सत्संग मिलता नहीं है। एक घड़ी आदि से पुण्याद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। तो संतों की शरण में जाओ, चरणों की रज माथे पे लगाओ, तब ज्ञान होगा। जड़वर्त जी महाराज ने ज्ञान दिया है। राजा रहुगण था, वो कपिल मुनि के आश्रम पे आया, और आकर के कपिल मुनि के सत्संग के तो उनका उद्धार हो गया।